नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। ये पंजाब सरकार में मंत्री हैं और जो मंत्रालय इनके पास है उससे यहाँ के खेती किसानों की आय भी जुड़ी हुई है। उससे यहाँ के जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल होते हैं उनका हित भी जुड़ा हुआ है। और अभी ख़ास बात इसलिए भी क्योंकि ये हाल ही में अभी मंत्री बने हैं। हमारे साथ हैं श्री फौजा सिंह साहब। सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। नमस्कार सब देखने वाले को नमस्कार। आपका भी धन्यवाद कि आप मीडिया वाले सच उजागर करते हैं। ये सच्ची मुच्ची बात है ना, सच उजागर करते हैं। जी, कोशिश तो यही करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरे को खुशी होती है जब जो इंटरव्यू करते हैं ना, तो कोशिश उनकी होती है कि सच को लोगों के सामने लाएं। खुशी है, मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ आपको देख के। जी जी, नहीं, बड़े खुशमिजाज चेहरा भी है आपका, तो वो खुशी हम तक ट्रांसिट हो रही है। ये तो अकाल पुरख की देन है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे सब कुछ मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा सिंह साहब, सबसे पहला सवाल जो कि अमूमन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ कि एक ऐसी पार्टी जो करप्शन को ख़त्म करने के नाम पे जन्मी है, उसमें एमएलए बनना और उसके बाद मंत्री बनना कितना चैलेंजिंग है एक ऐसे स्टेट में जहां करप्शन बहुत ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा हुआ था। पाठक जी, सही बात तो ये है कि राजनीति मेरा कुछ शौक़ नहीं था। आफ्टर रिटायरमेंट मेरा मन बना कि जैसे आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीमो है, हेड जो मुखी हैं जिनने पार्टी को बनाया, उनका काम देख के, उनकी नीयत देख के कि वो इतने ईमानदार हैं, तो मैं तो उनको रोल मॉडल माना है कि उनकी तरह ही काम करें जैसे वो करते हैं। उनको देख के करते हैं, उनकी रीस करते हैं, वो कैसे करते हैं हम भी वैसा ही करें। तो बात चल रही थी करप्शन की। ये पंजाब स्टेट तो आपको पहले ही पता है कि कभी ये रिच स्टेट था, जबकि वहाँ वरिष्ठ लोग आ गए, राजनेता वरिष्ठ आ गए तो 7वें नंबर पे ले गए, नहीं तो ये 1 नंबर पे था। ये उन लोगों की देन है जो रवायती पार्टियाँ 1947 से आज तक राज करती आई पंजाब में। उन्होंने इस स्टेट को बहुत बर्बाद किया है। यहाँ तक कि जो पीछे बुरी घटनाएं भी वापरी, 1984 के दंगे हुए थे, इन लोगों की देन थी। ये लोग आप विदेशों में चले जाना, किसी ने जेल में चले जाना, तो अंदर से उनको भी मिसगाइड करते थे। इसीलिए बहुत संताप हो गया पंजाब ने। अब आम आदमी पार्टी के आने से अच्छे दिन आने की उम्मीद बनी है, लोग बहुत खुश हैं। वो जो वरिष्ठ लोग हैं वो नुक्ताचीनी आप भी सुनते होंगे, आम करते सुनते हैं कि वो ये नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहे। काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, इतने बढ़िया काम हो रहे हैं कि भारत में पहली बार जैसे एक पेंशन वाला है, तो भारत में पहली मिसाल है। जी हाँ, पहली बार किसी सरकार ने किया। ये मानना सच है कि आइंदा बाकी स्टेट वाले जो सभी अपनी अपनी विधानसभा में ये बिल पास करेंगे। यकीन है अच्छा काम जो करता है ना, उसकी रीस तो करनी बनती है। तो पंजाब में तो भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पे लोगों ने वोट दिया, ठीक है, चल रहा है काम। कितने हमारे अपनी पार्टी का एक मंत्री, जहाँ ये मेरा अगला सवाल था कि ये भी एक इतिहास ही बन गया कि एक रूलिंग पार्टी जो नई चुनाव में जीत के आई और स्टेट में पहली बार चुनी गई आम आदमी पार्टी पंजाब में, और वो अपने इतने अहम मंत्रालय के मंत्री को खुद ही मुख्यमंत्री अनाउंस करें कि इसने करप्शन किया है और इनको जेल में डालूंगा मैं। उसके बाद वो गिरफ्तार कराएं, उन्हें बर्खास्त करें और जेल में डाल दें। ये इस भारत देश के किसी भी स्टेट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कितना मुश्किल स्टेप था और उसके बाद आपको कई जगह शायद क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ गया हो। बिल्कुल सच्चाई है, ये स्टेप चुकना बहुत मुश्किल है। वो सच्चा सुच्चा इंसान ही ये कदम उठा सकता है। भगवंत मान जी, आप ईमानदार हैं। अगर मैंने कई बार इंटरव्यू में बोला है, अगर पैसा ही कमाना होता तो इंटरनेशनल कॉमेडियन थे, कमा सकते थे। उनके अंदर भी यही दर्द था कि मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो फिर चाहे अपना भी क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती। तो उन्होंने यही किया, करके दिखाया लोगों को कि चाहे वो हमारी पार्टी का मंत्री है, उसने करप्शन की बात क्यों की, उसको नहीं छोड़ा। तो उसके बाद
जो रवायती पार्टियों के कुछ लोग आ चुके हैं घेरे में, कुछ आ जाएंगे, जो अपने वाला भी करेगा छोड़ेंगे उसको भी नहीं। ये मान साहब की फितरत है कि हमारा कोई एमएलए मंत्री कोई भी, कोई चाहे ब्यूरोक्रेट्स कौन हो, आपने पीछे देखा ना पोपली साहब जी, लोगों के तो घर में ईंटड़ी जो मिट्टी की होती है वो नहीं बन पाती, क्या सोने की बहुत साल तो ईंटें सोने की ईंटड़ी बना कर रखी हुई है। यही लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी आबाद करने की कसम खाई है, केजरीवाल साहब की रहनुमाई पे चलते हैं, वो जो भी डायरेक्शन देते हैं बहुत बढ़िया होती है। जैसे पंजाब में आपने सुना होगा ना, ये वहाँ से ऑर्डर होते हैं, तहाँ से होते हैं, सुनते होगे आप। जी, दिल्ली से सरकार चल रही है, ऐसा विपक्ष कई बार फैलाने की कोशिश करता है। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय वहाँ नहीं है दिल्ली में? हाँ है ना, बिल्कुल है, भाजपा का भी वाहन है, बिल्कुल। तो जो प्रधानमंत्री की योजनाएं जो सेंटर से चलाते हैं तो स्टेट उनको लागू करती है, तो ऑफिशियली लागू मान लेते हैं अकाली दल तो खेतरी पार्टी है, पंजाब नहीं है जी, तो उनके तो ऑर्डर यहाँ चलते थे। पर ये कहना ये ठीक नहीं है कि वहाँ से ऑर्डर थे। तो जहाँ जहाँ किसी पार्टी का मुख्यालय होता है तो वहाँ से काम तो करना है ना, तो वहाँ से डायरेक्शन आती है, चलता है। पर क्या राहुल गांधी के आदेश इधर नहीं आते कि जैसे उन्होंने राजा बड़ेंग को प्रधान बना दिया, पहले वाले को हटा दिया, ये एलओपी ये बनाना है, तो वहाँ से देश आते हैं ना। तो आम आदमी पार्टी का तो कंट्रोल एक जगह पे होता है। ये इतने कंट्रोल रूम बन जाएगा तो ठीक नहीं है, इसीलिए कोई भी संगठन नहीं। लेकिन अगर देखिए कोई अच्छी नीति, कोई अच्छा फैसला अगर आपके पार्टी दफ्तर अगर दिल्ली में वहाँ से आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। सरकार तो यहीं से चल रही है, यहाँ भगवंत मान जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, सारे रोज़मर्रा के फैसले तो वही लेते हैं। मगर अगर कुछ फैसले अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में तो उनको लागू करने में क्या दिक्कत है? मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जंग, जैसे अपने मान साहब भी 48 साल के हैं जी, चड्ढा साहब हैं, वो कितने लोग हैं, राघव चड्ढा जी हैं, और जैसे अपने राज्यसभा के मेंबर हैं वो इधर पाठक जी हैं, पाठक जी हैं, सभी लोग यंग हैं जी। जिस पार्टी में यंग लोग हैं तो पार्टी तरक्की करेगी। जिस पार्टी में 94 साल के वृद्ध अभी छोड़ना नहीं चाहते वो कैसे तरक्की करेंगे? ये परिवारवाद। एक मैं और बात जानता, ये पहली बार पंजाब के लोगों ने किया है कि परिवारवाद की राजनीति खत्म की है जी। जो पहले सोचते थे पहले बाप फिर बेटा फिर पोतरा फिर आगे चलता था ना जी, वो पंजाब के सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये परंपरा तोड़ दी है। आम घरों के आम बच्चे चुने। चलो नहीं, बड़े बड़े आपके ये भी एक देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब भी चुनाव जीता है तो कोई ना कोई इतिहास बनाया है। दिल्ली में जब चुनाव जीते तो इतनी सीटें लेके आए कि कभी कोई पार्टी इतनी सीटें लेके ही नहीं आई। पंजाब में चुनाव जीते तो 92, मतलब ये आंकड़ा तो शायद पार्टी भी ना सोच सकती थी कि जनता इतना दिल से चाहती है। और जैसे कि अगर चुनाव में हराया भी तो अब बादल परिवार की अगर हम बात करें तो पूरा बादल खानदान हार गया। सीएम साहब जो चन्नी साहब थे वो हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी और डिप्टी सीएम साहब जो ओपी सोनी जी वो भी हार गए। तो ये तो इतिहास बन गया। लेकिन ये सब सियासतदान जो है वो राजनीति छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। एक और रिकॉर्ड आपने बनाया कि आपकी पार्टी में जो एमएलए बने हैं वो यंगेस्ट, अगर हम एमएलए की बात करें सबसे कम उम्र के एमएलए तो सबसे ज्यादा है आपके पास, अनमेरिड है। जी हाँ। तो एक ये भी कल्चर शायद जनता के मन में आ रहा है कि ये 94 साल के जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, अभी उन्होंने हाल में चुनाव लड़ा और शायद उनके जीवन का आखिरी चुनाव था, नहीं था। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो और जीवन में आगे बढ़ें और मार्गदर्शन करें अपने लोगों का। लेकिन उन्हें 94 साल की उम्र में चुनाव लड़ा और हार गए। और उनको एक फिर से मैं कहूँगा कि उनसे आधी तकरीबन उम्र के जो लीडर हैं उन्होंने हराया आपकी पार्टी के। तो ये क्या क्या जनता अब जो ये 90 साल 80 साल के राजनेता हैं, क्या अब जनता उनसे विमुख हो रही है? अब वो यंग लीडर्स को चुनना चाहती? बिल्कुल सच है। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त नौजवानों का रोल बहुत बड़ा था जी। जैसे सरदार भगत सिंह है, उधम सिंह है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, जितने भी हैं सभी यंग है, जिनमें बहुत यंग थे। उसी तरह क्रांति आई है आम आदमी पार्टी में तो यहाँ यंग है जो, उनका रोल बहुत बड़ा है। बहुत कम आदमी हैं जो बड़ी उम्र के हैं, बड़ी भी ज़्यादा नहीं है, इतने बूढ़े नहीं हैं, फिर भी ये बहुत बड़ा रोल है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने इनको मौका दिया है। अगर 92 साल का आदमी सीट नहीं छोड़ पा रहा तो जो बच्चों के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने नौजवान बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि आप राजनीति में आओ और अपने फ़न का मुजाहरा करें।
देश को ऊपर चुकने के लिए अपनी जितना आपके पास ज्ञान है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे नौजवान बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, तो वो ये सिस्टम ख़राब था ना यहाँ से, तो इस सिस्टम से तंग करके जा रहे हैं। केजरीवाल साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए। जी हाँ, राजनीति तो बदलनी है, तो यही बदल दी है जी। जितनी बदल गई अभी। जे मेरा मानना है कि जो आगे सेंटर सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा अक्स और योगदान होगा। तो कैसे एक विचारधारा है, जब विचारधारा सारे देश में फैलेगी, अब ये एक पेंशन वाली जैसे बात कर रहे हैं और भी बहुत बहुत बड़े। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कई भारत के अलग अलग पार्टी कुछ लीडरों की तरफ से भी ये मांग समय समय पे उठती रहती है कि ये जो राजनीति 70 साल 75 साल की उम्र के बाद भी लोग करते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये देश के लिए ठीक है? ये नौजवानों के हित की बात है। जैसे कुछ आदमी, जैसे सरकारी नौकरी होती है तो उनके लिए उम्र हद होती है, तो आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर वो इस चीज़ को उठाए तो अच्छी बात है कि नौजवान का जैसे देखिए 540 MP हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, कितने MLA बनते हैं। अगर वो जो पुराने लोग हैं वो छोड़ेंगे नहीं तो नए को कैसे मौका मिलेगा?